मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा 2 दिन से प्रियंका गांधी बहुत ट्रोल हो रही है, सोशल मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी। कारण 2 दिन पूर्व जब प्रियंका सदन गई तो उनके साथ में एक बैग था जिसमें फिलिस्तीन को लेकर के कुछ कोट्स थी। दूसरे दिन जब वो गई तो बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के अत्याचार पे लेके गई। मित्रों, सवाल यहाँ उठता है कि क्या प्रियंका का इस तरीके से स्पेसिफाइड कंट्री पे कमेंट का कोट लेकर के सदन में जाना उचित है? एक चीज। दूसरे, फिलिस्तीन के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए आज महीनों से काटे जा रहे हिंदू जो बांग्लादेश में काटा जा रहा है उसको लेकर के कांग्रेस में संवेदना कैसे उत्पन्न हुई? मित्रों, हकीकत क्या है कि हिंदू एक वोट बैंक है। भाजपा के लिए वोट बैंक है फेवर का, और कांग्रेस के लिए वोट बैंक है उसके विरोध का। पर कांग्रेस प्रत्यक्ष में हिंदुओं को भी नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए बंगाल में जब हिंदू कटा तो प्रियंका को नहीं दिखा, साउथ में हिंदुओं पे अत्याचार हुए प्रियंका को नहीं दिखा, आज अनवरत महीनों से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, प्रियंका को नहीं दिखा। लेकिन फिलिस्तीन प्रियंका को दिखा, कांग्रेस को दिखा। फिलिस्तीन लिबरेशन की बात हुई, एक मजाक किया जा रहा है। दूसरी बात कि भारत के सदन में जो सरकार की पॉलिसी है उससे हट करके एजेंडे को लाया जाना, क्या ये उचित है, नैतिक है? फिलिस्तीन को लेके भारत सरकार की क्या पॉलिसी है, फिलिस्तीन इजराइल को लेके भारत सरकार की क्या पॉलिसी है? ये ऐसे संवेदनशील सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर कोई कमेंट किया जाता है, कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, कोई रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो उसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि वो हमारे सरकार की, हमारी पॉलिसी, देश की नीति और सोच से संबंधित होना चाहिए। वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए इस तरीके के जो बचकाना हरकतें हैं, यही कुछ कारण है कि आज कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। हालांकि मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था, कांग्रेस एक लंबे समय की पॉलिसी से चल रही है, और वो पॉलिसी क्या है? कांग्रेस अवेट कर रही है हिंदुस्तान में सो कॉल्ड माइनॉरिटी जो आज 22 से 27% है, जिसको मुस्लिम्स कहते हैं, उनके 35 से 40% होने का इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि जो सो कॉल्ड हिंदू हैं 80% कहा जाता है, क्योंकि पिछले 30 सालों में कोई भी जनगणना नहीं हुई है, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं मालूम है। इसमें 50% इनर्ट है, वोट नहीं डालता है, 50% डिवाइडेड है। मुस्लिम वोट आज भी कंसोलिडेटेड है। ये अलग बात है कि उसके लिए पहली प्रायोरिटी उसका स्वधार्मिक भाई होता है, स्वजातीय होता है। लेकिन यही कांग्रेस का वोट बैंक है। कांग्रेस वेट कर रही है कि किसी तरह ये पॉपुलेशन बढ़े, जनबल के आधार पर उनकी सत्ता स्थायी हो, जैसे अनवरत पिछली बार उन्होंने 57 साल किया था, आगे भी वो शासन करना चाहती है। लेकिन इस तरीके से संवेदनशील मुद्दों के ऊपर भारत के सदन में बिना गवर्नमेंट पॉलिसी और कंट्री थॉट को लेकर के अपने वोट बैंक संतुष्टिकरण के लिए ये अनुचित है, जहां तक मैं सोचता हूँ। हो सकता है आपकी राय अलग हो। तो मित्रों, हमको सोचना चाहिए, हमारे नेताओं को सोचना चाहिए कि थोड़ी सी वाहवाही के लिए, अपने एक्सपोजर के लिए, अगर वो कंट्री पॉलिसी से हट करके कोई इस तरीके की बात करते हैं तो वो सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। विचार करिएगा मित्रों। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।